सकाम स्वरूप है। हर एकादशी का एक जैसे पुत्रदा एकादशी है, तो किसी ने कहा हमें पुत्र नहीं हो रहा है, किसी संत ने बताया कि आप पुत्रदा एकादशी का व्रत करो, और फिर सकाम में उसका विधि विधान है, इतने बजे उठो, इतने बजे नहाओ, ऐसा करो। फिर पुत्रदा एकादशी की जो एक कथा सी आती है उसका पाठ करो, फिर पारण करो, पारण के बाद इतने ब्राह्मणों को जिमाओ और ऐसे ऐसे भजन करो, ऐसे कीर्तन करो, ऐसे भोजन करो। आजा बेटा। तो ये सब आप करो, तब हो सकता है कि ठाकुर जी की कृपा से, एकादशी की कृपा से आपको पुत्र प्राप्त हो जाए। ऐसे ही बहुत सारी एकादशी ऐसी भी है कि आपने कोई पाप कर दिया, पाप हो गया, तो उससे पाप मुक्ति हो जाएगी। हर 24 एकादशी होती है साल में, और अधिक मास जब हो जाता है तो 26 होती है। तो हर एकादशी का अलग महात्मा है कि उन एकादशी को करो और उससे आपकी लौकिक सांसारिक कामनाओं की पूर्ति होगी। पाप कट जाएगा, कहीं पुण्य मिलेगा, कहीं राज मिल जाएगा, कहीं हमारी हानि हुई है तो वो पूरी हो जाएगी, कहीं जीत हो जाएगी, कहीं हार हो जाएगी। ये सब लौकिक पक्ष है, और ये सकाम एकादशी है, फल देती है, बिल्कुल देती है। इसमें विधि विधान है। राधे श्याम। आदेश इसमें विधि विधान का पूरा हमें पालन करना पड़ता है, क्योंकि हम कुछ कामना कर रहे हैं, हम कुछ चाह रहे हैं, हम कुछ चाह रहे हैं, तो हमें उसके लिए विधि विधान और हमें वो देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा जरूर। ऐसे यदि हम सकाम एकादशी करते हैं तो उसमें विधि है, विधान है, टाइम है, समय है, सोना है, जगना है, क्या करना है, ये सारे नियम हैं। दूसरी एकादशी जो वैष्णव लोग करते हैं, विशुद्ध वैष्णव, उनको न तो पाप से कोई मतलब है, न एकादशी के किसी फल से कोई मतलब है कि हमारे पुत्र हो या हमारा रोग नष्ट हो, हमारी आयु बढ़े, हमें ये मिले, हमें ये मिले, उनसे कोई मतलब नहीं है। दूसरा जो एकादशी का स्वरूप है वो है हरि भक्ति प्रदायनी, हरिवासर। इस दिन को हरिवासर, हरि का दिन, आज का दिन हरि का दिन, भगवान का दिन। 15 दिन में एक बार ये दिन भगवान का दिन है। तो जो विशुद्ध वैष्णव हैं, जो गुरुदेव से दीक्षित हैं और भजन को गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि भजन को गंभीरता से जितना हम लेते जाएंगे उतना प्रभाव पड़ेगा। मनोरंजन के रूप में लेंगे तो भी बुराई कुछ नहीं है, मनोरंजन हो जाएगा। हम फिल्मी गाने गाने की बजाय मनोरंजन के रूप में गाने गाएं भगवान के, तो अच्छा ही है। बुराई तो कोई, भक्ति मार्ग में बुराई तो है नहीं। तो जो विशुद्ध एकादशी है वह हरिप्रिया है, हरि भक्ति प्रदायनी है, और हरि को देने वाली है। और सबसे अच्छी बात उसमें ये है कि अघनाशनी है, हमारे पापों का नाश करने वाली है। तो हम यदि हरि भक्ति के लिए एकादशी कर रहे हैं तो हमें एक तो उस कथा की, या ये पुत्रदा एकादशी है, या ये पाप मोचनी है, या ये अनेक 24 नाम है, कामदा है, आज जैसे कामदा है, कोई व्यंजुली द्वादशी है, उन्मीलिनी महाद्वादशी है, तो वो उनकी तरफ ध्यान की जरूरत नहीं है। हमें ये सोचना है कि हम आज एकादशी व्रत इसलिए कर रहे हैं कि हमें हरि की भक्ति प्राप्त हो, भगवान की भक्ति प्राप्त हो। देखिए, कामनाएं लौकिक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, कभी पूरी नहीं होती है। कामना के दो तरीके, एक तो पूरी करते जाओ, नई कामना खड़ी हो जाएगी। एक तरीका यह कि कामना करना ही बंद कर दो, एक ही कामना रहे, भगवान की सेवा, भगवान की प्राप्ति, हरि भक्ति की प्राप्ति। यदि ये कामना रहती है तो ये सब कामनाओं का नाश कर देती है, और सर्वोपरि कामना है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम हरि भक्ति प्राप्ति के लिए कामना करें। फिर इस एकादशी, चाहे वो वाली हो चाहे ये वाली, उसमें तो बहुत विधि निषेध हैं।
मुझे वास्तव में सत्य पूछो तो कभी उधर ध्यान नहीं गया, तो मुझे लौकिक एकादशी के विधि निषेध और नियम मालूम नहीं है। कुछ पूछते पारण करें, हम 11 ब्राह्मण जिमाएं, हम 1 जिमाएं। भैया मुझे न तो मैंने कभी जिमाया, न मुझे उस लौकिक के बारे में ज्यादा पता है। उसको पौराणिक ग्रंथों में पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और न मैंने आज तक इस 65 साल की उम्र में वो एकादशी की कोई कथा पाठ करी, आज तक कोई कथा पाठ नहीं करी, क्योंकि उधर वृत्ति नहीं है। हम तो ये चाहते हैं किसी भी प्रकार से हरि भक्ति प्राप्त हो, हरि चरणों की सेवा प्राप्त हो। तो उस विषय में फिर भी जो हम करते रहे अभी तक, या जो बुजुर्गों से या बड़े वैष्णवों से, संतों से सीखते रहे, उसका थोड़ा बहुत परिचय है। तो उसमें भी दो पार्ट हैं। एक तो भोजन का पार्ट है और एक भजन का पार्ट है। भोजन के पार्ट में एक तो ये हमें ध्यान रखना है कि आज के दिन हमें अन्न नहीं खाना है, क्योंकि शास्त्र का एक कथा आती है ऐसी कि आज के दिन अन्न में पाप का वास हो जाता है। यदि हम अन्न खाते हैं तो हम पाप खाते हैं। फिर एक बात और भी है, कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि भैया ये हमें किसी ने एक जलेबी दे दी, ये ठाकुर जी का प्रसाद है। तो आप ये बताइए कि जो शुद्ध वैष्णव होगा, देखो जो लौकिक वाला वैष्णव होगा मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो शुद्ध वैष्णव होता है वो पानी भी प्रसादी पीता है। तो प्रसाद उसके लिए कोई तोप नहीं है। प्रसाद उसके लिए तोप है जो रोज बिना प्रसादी खाता हो और आज कहीं से प्रसाद आ गया तो उसको ही लगेगा अरे यार जाने कितने कितने दिन में प्रसाद आया, बिहारी जी का खा लो आप। अरे वो तो रोज रोटी भी भोग लगा के खाता है, दूध भी भोग लगा के खाता है, पानी भी, वो तो खाता ही भोग है। और ये जो मना किया गया कि अन्न मत खाओ, वो ये है कि आज के दिन अन्न प्रसाद भी मत खाओ, क्योंकि प्रसाद ही तो खा रहा है आदमी। तो फिर मना क्यों किया? फिर तो सीधा कहते हैं प्रसाद हो तो खा, प्रसाद मत खाओ या प्रसाद खाओ। तो प्रसाद मत खाओ का अर्थ यही है कि अन्न प्रसाद मत खाओ। ठाकुर जी को भी तो अन्न लग सकता है, ठाकुर जी की एकादशी नहीं है। प्यारी जी हो, राधा रमन जी हो, राधा वल्लभ हो, सब जगह दाल चावल फुल्का लगेगा हाथ भोग, क्योंकि ठाकुर जी की एकादशी थोड़ी, एकादशी तो हम जीवों के लिए। तो अब उस भोग का क्या करें? उस भोग का जो एकादशी नहीं रख रहे हैं, हमारे आर्थ विगड़ ऐसा नहीं है कि पूरे कृष्णागिरी में सबने एकादशी रखी हुई है। ऐसे लोग मिल जाएंगे, अपना कर्मचारी मिल जाएगा, अपने आसपास के लोग मिल जाएंगे, उस प्रसाद को वहां वितरण कर दो। दूसरा तरीका क्या है कि आज ठाकुर को तुम फलाहारी भोग लगा दो, फल का, कुट्टू का, आटे का, इसका भोग लगा दो, तो आप भी फलाहार पा लो, ठाकुर भी पा लेंगे। तो प्रसाद के नाम पर अन्न पाना भी, बल्कि यही कहा गया है कि आज अन्न प्रसाद नहीं पाना है, आज फल प्रसाद पाना है। तो एक तो आज अन्न हम नहीं पाए किसी भी तरह से कोशिश करके, दूसरा आज हम फल प्रसाद पाए। फल प्रसाद पाए तो उसमें भी देखिए जो हमने देखा है अपने जीवन में, अपने घरों में भी देखा है कि साधारण दिनों में तो रोटी दाल बनती है, और एकादशी के दिन सवेरे से वो मखाने, फिर खरबूजे की बीज की मिंगी, और फिर मूंगफली तली हुई, फिर आलू तले हुए, फिर कूटू का आटा, फिर समा की खीर। आप देखिए शुरू हो जाते दशमी के दिन से हमारी माताएं जो है खरीदना शुरू हो जाती, 100-200 रुपए का तो एकादशी का व्रत पड़ जाता। तो ये भी निषेध है। एकादशी के दिन फल खाओ। एकादशी का जो मूल व्रत है निर्जल। आप एकादशी व्रत रखो, यदि मेरे से किसी ने कह दिया तो इसका अर्थ है कि आज पानी भी नहीं पीना, हमारी लाली रखती है। लाली तो शुरू से, हमारी लाली निर्जल व्रत रखती है, शुरू से रखती है। और एकादशी का ही नहीं, रामनवमी, जन्माष्टमी, गौरांग महाप्रभु की जयंती, अब्जय सप्तमी, या जो भी व्रत आएगा, व्रत का अर्थ ही निर्जल है। लेकिन अब मान लो मैं नहीं रख पाता हूँ, तो मैं नहीं रख पाता हूँ तो मुझे ये छूट है कि भाई जल पी लो, मुझे ये छूट है। जय जय श्री राधे। आइए आइए, मुझे ये छूट है, चल भाई तू बुढ़ा आदमी है, तेरे जीवन भर खाया है, तू जल पी ले। फिर मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी बस जल से तो काम नहीं चले। तो बोले फल ले लो। तो एकादशी के दिन भी हमें स्वाद का भी त्याग करना है, खाली अन्न का त्याग नहीं करना है।
क्योंकि हमने ये एकादशी हरि भक्ति के लिए रखी है। आइए चिराग, हमने ये एकादशी हरि भक्ति प्राप्ति के लिए रखी है। और हरि भक्ति में यदि हम स्वादपूर्ण भोजन करेंगे, एक वैष्णव तो प्रतिदिन भी नहीं करते हैं स्वादपूर्ण भोजन। यदि आप किसी अच्छे वैष्णव की पूछो आज क्या पाया, तो वो बस 2 रोटी खाई, थोड़ी सी दाल खाई। ये नहीं कि रोटी दाल, फिर पापड़, फिर अचार, फिर अदरक वाला, फिर नींबू वाला, फिर वो टमाटर कटा हुआ, फिर सलाद, फिर ऊपर थोड़ी सी भुजिया। पाता ही नहीं है, दिन में भी नहीं, सामान्य दिनों में भी नहीं पाता। क्योंकि भोजन यदि शुद्ध नहीं होगा तो हरि भक्ति प्राप्त नहीं होगी। भोजन से हमारे सारे मुख से हमारे सारे विषय तृप्त होते हैं, और हमारे सारे विषय यदि तृप्त होंगे तो फिर उस भगवत विषय छूट जाएगा। तो भोजन की शुद्धि आम दिनों में तो आवश्यक है ही, लेकिन मैं तो कहता हूँ चलो आम दिन में नहीं हो पाती, बहन है, बेटी है, बच्चे हैं, भांजे, भतीजे, भाई वो कहाँ रूखा सूखा खाएंगे। हम बुढ़े आदमी तो चलो खा लेंगे, एक जवान बच्चे कहाँ से रूखा सूखा खाएंगे। तो एकादशी के दिन कम से कम हम स्वाद का त्याग कर दें। फलाहार में भी ये नहीं कि बढ़िया इस बार आम लेके आने 240 रुपए किलो वाले, या वो चीज लेके आनी है, वो मखाने की खीर, मखाने वो चेतन के पास तो है नहीं, वो लोही बाजार से लेके आएंगे। नहीं, वैष्णवों ने, हमारे गुरुजन ने हमसे कहा हुआ है कि सवेरे ही कोई 3 चीज निश्चित कर लो। आज हम पहली बात तो वो कहते हैं कि आग पे चढ़ा हुआ मत खाओ आज के दिन। फल आग पे नहीं चढ़ता। दूध का भी जब है, जब बिल्कुल आपकी आदत ही हो, संकट हो तो दूध पी लो, नहीं तो दही। फल, दही, फल में भी ये नहीं कि 2 केले, 2 अनार, 2 चीकू, आधे किलो अंगूर, आधे किलो सेब, बढ़िया मिक्स बना के, नींबू डाल के, बढ़िया नमक मसाला डाल के अपना चका। आज तो व्रत है हमारा, काय बात का व्रत है भाई, ये व्रत नहीं। अब ठीक है, जो करते हैं मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ। मेरे को तो आपने कहा है कुछ बताओ, तो जो मुझे पता है वो बता रहा हूँ। ये अच्छी बात है। आपको जितना हो सके, क्योंकि कई बार क्या है, हम गलतियां जब करते हैं हमें पता नहीं है। हमसे तो किसी ने कहा ही नहीं ऐसा, अब कह दिया, पता तो चल गया। आप कभी भी एकादशी आएगी तो मुझे याद तो करोगे कि उन्होंने, भैया जी ने कहा था आज केवल 3 चीज छांट लो। चलो 3 नहीं तो 5 कर लो, चुपचाप कर लो, भैया जी को बताना मत। यही तो होगा, लेकिन पता तो हो। वो कहते हैं, गुरुजी कहते हैं, सुबह ही कोई 3 चीज निश्चित कर ले भाई। नहीं रुक सकता है, जल पिए, बिना जल के नहीं होता है तो जल पी ले, शरबत पी ले भाई। गर्मी पड़ रही है तो कोई शरबत एक निश्चित कर ले, ये बोतल रख ले भी, आज दिन में 2-3 बार पानी पीऊंगा तो शरबत वाला पीऊंगा। फिर दही रख लो, बहुत ज्यादा है तो आलू उबाल लो, आलू में अपना नमक डाल लो, काली मिर्च डाल दो, लाल मिर्च नहीं, खटाई नहीं, नींबू नहीं, स्वाद नहीं। आज स्वाद रहित भोजन करना है। वो क्यों करना है? क्योंकि हमें, ये तो मैं भोजन के पक्ष पर बोल रहा हूं, क्योंकि भोजन आज शुद्ध होगा, भोजन आज हमारा सात्विक होगा, तो मन में सात्विकता रहेगी। मन में सात्विकता रहेगी तभी, आइए श्रीराम, मन में सात्विकता रहेगी तभी हम उस परम सत्व श्री हरि भगवान श्री कृष्ण सत्व के, शुद्ध सत्व के विग्रह, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, रजोगुण, तमोगुण सबसे बुरा, उससे कम बुरा रजोगुण, उससे सबसे बढ़िया सत्वगुण, सत्वगुण में भी फिर शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व में भी विशुद्ध सत्व। ये 5 कैटेगरीज हैं सात्विकता में। तो विशुद्ध सत्व के विग्रह हैं ठाकुर जी। और हम रजोगुणी भोजन करेंगे, हम बटर मसाला खाएंगे। चलो आज पनीर, लोग कहेंगे पनीर तो एकादशी की होती है गुरु जी, पर हाँ, बोले ठीक है लाली, आज पनीर बना ले तो बढ़िया, में नींबू डाल ले, नमक डाल ले, काली मिर्च डाल के बढ़िया बना ले, काजू, काजू भी तो होता है, काजू की ग्रेवी बना के और पनीर खा रहे। राजसिक हो गया कि नहीं? तामसिक तो नहीं हुआ, राजसिक हो गया। अब राजसिक भोजन करके आप विशुद्ध सत्व के ईश्वर को कैसे भजोगे? नहीं भज सकते। तो यही कारण है कि हम बैठते हैं, हमारा मन नहीं लगता। अगर हम सत्व गुण में रहें, सत्व से शुद्ध सत्व में जाएं, शुद्ध सत्व से, हमारी जो जीवात्मा है वो शुद्ध सत्व है और ठाकुर विशुद्ध सत्व है। जब ये जीवात्मा
इस लायक विशुद्ध हो जाती है, तो ठाकुर आके यहाँ विराज जाते हैं। यहाँ विराजते ही हमारा शरीर नाश हो जाता है। तो सत्व गुण की प्रधानता हमारे अंदर रहे तो सात्विक भोजन रहे। दूसरा क्या है, इसमें एक मनोवैज्ञानिक फैक्टर भी है। अब आप देखें, माताएं हमारी बहनें सवेरे से शाम तक 3 टाइम का भोजन बनाने में ही निकल जाता है उनका। तो उनके लिए भी सुविधा है कि मैया आज तेरे को भजन करना है, आज 100 माला करनी है, आज 50 माला करनी है, आज एक ग्रंथ पाठ करना है, आज कीर्तन करना है, तो आज रसोई की छुट्टी। सवेरे आलू उबाल के रख दो 2 किलो, दही रख दो, ज्यादा बात है दूध रख दो, भैया जे ही मिलेगा आज। तो हो गई कि नहीं रसोई की छुट्टी? आप बताइए, रोटी बनाना, दाल बनाना, कटहल बनाना, आलू बनाना, भिंडी बनाना, सब छुट्टी हो गई कि नहीं तीनों टाइम की? गुरु जी कहते हैं कोई 3 चीज, 5 चीज, 4 चीज निश्चित कर लो आज एकादशी की, वो भी सात्विक। पनीर और काजू की ग्रेवी की पनीर निश्चित मत कर लेना, गड़बड़ हो जाएगा। सात्विक फल, दूध, दही, आलू, बस। फल में भी फल जैसे नहीं 4 तरह के, बस आज चलो आज अंगूर भोग लगा, महावीर ठाकुर जी को पिछली बार सेब भोग लगाया था, इस बार अंगूर भोग लगा। एक फल ले लो, एक केला ले लो, तो फल भोग लगाओ। तो ये तो हो गई भोजन की शुद्धि। अब भोजन की शुद्धि से और अन्न न खाने से पाप से बच जाएंगे केवल। समझ लेना मेरी बात को। बहुत से लोग जो है भोजन की शुद्धि तो कर लेते हैं, बोले भैया जी भजन के लिए टाइम नहीं मिला, आज हमने नहीं खाया। जैसे आपने बताया ना आलू और दही खाई है, तो आलू और दही तुमने खाई, बहुत अच्छा किया, तुम पाप से बच गए केवल, क्योंकि तुमने अन्न नहीं खाया। हरि भक्ति प्राप्त नहीं होगी। हरि भक्ति प्राप्त होगी भजन से। ये दूसरा पार्ट आ गया। भजन होगा नहीं यदि आप राजसिक तामसिक खाओगे। तो आपने एक बेस बना लिया कि आज हमने बहुत सात्विक भोजन कर लिया, अब हम भजन करेंगे। तो सात्विक भोजन से पाप से बच गए, क्योंकि पाप से भी तो बचना है। इधर तो भजन करते रहे और इधर पाप करते रहे, तो पाप का फल अलग मिलता रहेगा। भजन का क्रॉस नहीं होता है, भजन का फल और पाप का फल। ये आप ध्यान रखना कि 100 रुपए का पाप किया और 150 रुपए का भजन कर लिया तो 50 रुपए बच जाएंगे। ना, 100 रुपए के पाप का फल अवश्य भोगना पड़ेगा और 150 रुपए के भजन का फल अवश्य मिलेगा। तो इसलिए पाप से बच जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है यदि हमारा भोजन शुद्ध हो जाए। लेकिन खाली भोजन पर केंद्रित होके हम सोचें कि आज हो गई हमारी एकादशी, तो ऐसा नहीं। हम भोजन को शुद्धि पर ध्यान रखते हुए और आज निश्चित कर लें कि हम रोज, चलो हम आज बिहारी जी जाएंगे जी दर्शन करने, आज हम अपने ठाकुर का बहुत बढ़िया श्रृंगार करेंगे, आज हम ये जप करेंगे, आज हम राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करेंगे, आज हम कोई चालीसा का पाठ करेंगे, आज हम श्रीमद् भागवत का पाठ करेंगे, आज हम कोई और किसी ग्रंथ का पाठ करेंगे, आज हम कहीं श्रवण करेंगे, आज हम कीर्तन करेंगे, 2 घंटा कीर्तन करेंगे जी आप, आज हम कथा सुनेंगे। और कथा सुनने के लिए भी आप देखिए कि यहाँ टीवी लगा हुआ है, मोबाइल है। ठाकुर ने इतनी कृपा हम जीवों पर कर दी है कि कहीं भटकने की जरूरत नहीं। माला लेके बैठ जाइए, टीवी चालू कर लीजिए, किसी अच्छे विद्वान का, अच्छे किसी संत की अपनी कथा श्रवण करते रहिए, तो श्रवण हो गया, भजन का अंग हो गया। माला की निश्चित करिए कि आज हम रोज 20 माला करते हैं। आज एकादशी शास्त्र में कहा गया है कि रोज से डबल भजन होना चाहिए, ये शास्त्र में स्पष्ट कहा गया। अब कोई 1 माला करता हो गया, मेरी तो 2 है, डबल है वो, तो वो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मतलब कुछ तो डबल का अर्थ है, जो 25-50 माला करते हैं उनका डबल हो जाए तो ठीक है। नहीं हो, रोज आप 1 करते हो, चलो ठीक है, आज 10 कर लो, 16 कर लो, 20 कर लो। आज का दिन हरिवासर है, आज का दिन भजन का दिन है। भजन बने इसलिए भोजन पर थोड़ा सा ध्यान देना है, केंद्र भोजन पर नहीं देना है। भोजन की तो एक तरह से, अब जैसे बाबा लोग हैं, जैसे अपना शिवाय है, बेटा है, तो आज उनके यहाँ बस कुछ नहीं, सवेरे उठ के राधे श्याम सीताराम 4 बजे 3 बजे उठे और उसके बाद कुछ नहीं, भजन ही भजन, भजन ही भजन। कीर्तन हो रहा है, आज मंगला हो रहा है, आज फिर वो कीर्तन कर रहा है, आज वो कथा सुना रहा है। भोजन तो करना ही नहीं, जल करना नहीं, रसोई में ताला है। तो आप सोचो, जो 3 टाइम रसोई बनाते हैं बाबा लोग, 2 टाइम बनाते हैं, या माधुकरी जाते हैं, वे माधुकरी जाते हैं, 2 घंटा लगता है उनको, राधे श्याम कहीं से रोटी लाए,
कहीं से सब्जी लाए, फिर सब्जी प्राय माधुकरी में सब्जी नहीं मिलती, फिर सब्जी वो घर पर बनाते हैं अपनी। आज सब छुट्टी हो गई ना, क्या करे बाबा, क्या करे बैठ के। अच्छा वो तुम्हारी मेरी सास बहू तो है नहीं उसकी कोई जो बुराई करेगा, अड़ोसी पड़ोसी कोई है नहीं, बाबा बाबा लोग सत्संग ही करते हैं। वो बात भी करेंगे तो सत्संग करेंगे, किसी संत के बारे में करेंगे, सवेरे से लेके पता चला रात भर। फिर एक विशेष एकादशी का फीचर है रात्रि जागरण। रात में जो संत लोग हैं, विनोद बाबा हैं, हमारा ये शिवाय है, बालक है, इसके गुरु जी हैं, कहीं भी संतों में चले जाइए, रात में सवेरे 4:30 बजे तक कीर्तन होता है। हमारी शिक्षा गुरु डॉक्टर दीदी हैं, उनके अभी 12 से 4 होता है, 88 साल की हैं। 12 से 4 लोग बैठ के ठाकुर जी के सामने कीर्तन करेंगे। ठीक है, हम लोग नहीं कर सकते तो कम से कम हम यदि रोज 11 बजे सो रहे हैं तो आज 11:30 सो जाए, आज 12 सो जाए, आज सोते समय माला करके सो जाए, कुछ कीर्तन करके सो जाए, तो रात्रि जागरण में शुरुआत हो जाएगी। चलो भाई ये लाला 4 घंटे नहीं जगा तो आधा घंटा तो इसने आज मेरा भजन एक्स्ट्रा किया ही है। तो रात्रि जागरण बाबा लोग पूरी रात जागरण करते हैं। जागरण मतलब मुख्य केंद्र हमारा भजन पर होना चाहिए, खाली भोजन पर या खाली अन्न नहीं खाना तो चटपटे फलाहार बन रहे हैं वो उससे बचना चाहिए, और भोजन को सात्विक रखते हुए भजन में हम लगेंगे तो ये हरिवासर सिद्ध होगा। नहीं तो हरिवासर हरि भक्ति कैसे प्राप्त होगी हमें, हम हरि भजन नहीं करेंगे। ठीक है पाप से मुक्त हो जाएंगे, कोई बात नहीं, पाप से तो मुक्त हो ही जाएंगे, लेकिन हरि भजन नहीं करेंगे, आज हरि भजन नहीं करेंगे तो हरि भक्ति कैसे प्राप्त होगी, हरि के भगवान श्री कृष्ण के राधा रानी के चरण हमको कैसे प्राप्त होंगे। इसके लिए हमें एकादशी का ध्यान रखना चाहिए, और इस प्रकार से थोड़ा सा एकादशी का हमें जितना हो सके, देखो जितना मैं बोल रहा हूँ उतना मैं भी नहीं करता हूँ, आपको बताऊं ऐसा नहीं है, लेकिन जितना हो सके हम दिन प्रतिदिन हर एकादशी पे कोशिश करते हैं कि इसको संक्षेप करना है, संक्षेप करना है, बस बन गया जो बन गया वही बन गया, वही कोशिश करेंगे। अब कुछ नहीं बनेगा, यही रख दो, थोड़ा भोग रख दो, यही पा लेंगे, कोशिश करेंगे नहीं पाएंगे, पानी पी लेंगे। और रखने वाले अब आपके सामने बैठी है लाली, निर्जल व्रत रखते हैं, वैष्णव लोग रखते हैं, सभी रखते हैं। तो हम कोशिश करें एकादशी का सम्मान करें, एकादशी के रहस्य को समझें। एकादशी संबंधी बहुत बातें हैं, तो हर एकादशी पे जब हम मिलेंगे तो थोड़ी थोड़ी बातें, थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेंगे। आज इतना बहुत है। जय जय श्री राधे, निताई गौर